And this cosmological constant comes from our Einstein field equation, which is equal to r mu minus r mu. देख रहे हैं मेरे सिर पे सैटर्न तो नहीं क्या? हाँ है ना वो चांद्रमोद बाबा, उसने बोला मेरे को कि मेरे सिर पे शनि चढ़ा हुआ है। लाखों किलोमीटर दूर शनि धरती से कई गुना बड़ा तेरे ऊपर चढ़ेगा तेरी चटनी निकल जाएगी। So, in previous episode हमने स्पेस को प्लैंक लेंथ तक जूम इन किया था and now it's time to zoom out our space. But कहाँ से स्टार्ट करें? अर्थ? We love the earth, it is our planet. Being a third planet of our solar system. अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जो कि तुम obviously देख ही रहे हो, तो I'm pretty sure कि तुम इस planet पे कहीं ना कहीं exist करते होगे, except people from International Space Station, जो कि 408 किलोमीटर दूर 27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। छोड़ो, मेरी वीडियो इतनी पॉपुलर नहीं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स देखें। नाउ लेट्स जूम आउट टू आवर क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल नेबर मून, चंदा मामा दूर की, जो कि एक्चुअली इतनी पास नहीं, यहाँ पे है 3,84,400 किलोमीटर ऑन एवरेज, जिसके बीच में 30 अर्थ स्प्लिट हो जाएंगी और चाहो तो अपने सारे प्लैनेट्स। डैम, चंदा मामा तो सच्ची में दूर के हैं। अब मैं हर एक प्लैनेट का रिव्यू नहीं करने वाला, सो लेट्स जूम आउट टू प्लूटो, 5 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ विद ऑर्बिटर पीरियड ऑफ 247 अर्थ ईयर्स। मतलब कि 1930 में उसकी डिस्कवरी के बाद अब तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। बट ये प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज 24 अगस्त 2006 में उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ड्रॉप प्लैनेट अनाउंस कर दिया था। You scientists are so full of yourselves with your fancy PhDs, thinking that gives you the authority to say, oh, you're not a planet anymore. Well, hey, I say you can put your damn diplomas right next to the stick up your ass. Your words are nothing, nothing! हाँ, but क्यों? Because of this grand structure, the Kuiper Belt, home of 3 dwarf planets, Pluto, Haumea and Makemake, जो कि अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह है बट फार लार्जर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एट 30 AU टू अप्रोक्स 50 AU फ्रॉम सन। अब ये AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। एंड नाउ लेट्स जूम आउट, बट वेट, Voyager 1. It is a space probe launched by NASA in 1977, the most distant artificial object from Earth. और इसके अंदर है द गोल्डन रिकॉर्ड, धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। गोल्ड प्लेटेड डिस्क, जिसके अंदर है 115 इमेजेस, ग्रीटिंग्स इन 55 लैंग्वेजेस एंड अदर स्टफ्स, जो कि इस होप में भेजी गई है कि ह्यूमैनिटी के खत्म होने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन सब को देख के ह्यूमैनिटी के बारे में जान पाए विद एड्रेस ऑफ अर्थ। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। Hola y saludos a todos. एंड नाउ ओट क्लाउड, ये एक्चुअली अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, जिसने अपने सोलर सिस्टम को सराउंड करके रखा हुआ है फ्रॉम 2000 AU टू 2 लाख AU। एंड नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू लाइट ईयर्स, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काम नहीं चलने वाला। लाइट ईयर, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 अर्थ ईयर इक्वल्स टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड, ये अपने सन और उसके बाकी के नेबरिंग स्टार्स का ग्रुप है। एंड हियर इज द प्रोक्सिमा सेंटाउरी, द क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सन, जो कि अपने सन से 4 लाइट ईयर्स दूर है। मींस कि लाइट को भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 ईयर्स लग जाते हैं। एंड नाउ मिल्की वे गैलेक्सी, बीइंग अ होम ऑफ 400 बिलियन स्टार्स, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी विद डायमीटर ऑफ 2 मिलियन लाइट ईयर्स। मींस कि लाइट को भी ये डिस्टेंस एंड टू एंड ट्रेवल करने के लिए 2 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो इस मिल्की वे में अपना सोलर सिस्टम कहाँ पे है? इन ओराइन्स आर्म, जिसके थ्रू अपना पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 230 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड इट टेक्स अबाउट 226 मिलियन ईयर्स टू ऑर्बिट दिस गैलेक्टिक सेंटर, मेकिंग 1 गैलेक्टिक ईयर। लास्ट गैलेक्टिक ईयर तब था जब डायनासोर्स जस्ट अर्थ पे इवॉल्व ही हुए थे। And now let's talk about the closest galaxy from our Milky Way, Andromeda. नहीं, it's the Kinesis Major Dwarf Galaxy, 25,000 light years away from Sun. और ये अपने मिल्की वे की सैटेलाइट भी है। हाँ, गैलेक्सीज की भी सैटेलाइट होती है।
zoom out further and here we have local group of at least 8 known galaxies with diameter of 10 million light years, जिसमें से the largest one is Andromeda galaxy, and this group is itself part of the largest Vigoro supercluster, जिसमें at least 100 galaxy groups हैं, just like our local group, within its diameter of 110 million light years. But even this is just a part of the Laniakea supercluster, home of 1 lakh galaxies stretched out over 520 million light years. इसको एक्चुअली सुपर क्लस्टर बोलना चाहिए क्योंकि इसके सब पार्ट्स में और बाकी के भी गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स हैं, जस्ट लाइक आवर विग्रो सुपर क्लस्टर एंड अदर 500 नोन गैलेक्सी क्लस्टर्स. और ये लाइनिकिया सुपर क्लस्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड गैलेक्सी फिलामेंट्स जो कि अपने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई है. द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स विद डायमीटर ऑफ 93 बिलियन लाइट ईयर्स कंसिस्ट एट लीस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर्स, गैलेक्टिक फिलामेंट्स. और ये भी बस ऑब्जर्वेबल है. ऑब्जर्वेबल क्यों? This is what we call the particle horizon, the maximum distance from which light from particles could have traveled to the observer in age of the universe. But इसको समझने के लिए पहले हमको लाइट को समझना पड़ेगा. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है ही, बट वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है विद अ फिक्स स्पीड ऑफ 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड. मीन्स कि हम इंफॉर्मेशन को इस स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करा सकते. और अपने यूनिवर्स को बने बस 13.8 बिलियन ईयर्स ही हुए हैं, तो लाइट के पास बस इतना ही टाइम है एक एंड से दूसरे एंड तक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो अगर यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को 27.6 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि अपना यूनिवर्सल स्पेस एक्सपेंड कर रहा है, वो भी फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम पार्टिकल होराइजन की बाहर की लाइट कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि अपना यूनिवर्स एक्चुअली कितना बड़ा है. बट रिमेंबर, तभी भी हम किसी डिस्टेंट गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है. तो सबसे दूर डिस्टेंट पास्ट में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एचपी क्या है? CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. माइक्रोवेव खाना गर्म करने का. Electromagnetic radiation, which is remnant from an early stage of the universe, also known as relic radiation, जो कि हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस भी किया था. माइक्रोवेव रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट का एक छोटा सा हिस्सा है. मीन्स कि ये CMB 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल स्पेक्ट्रम में इमिट हुई थी, बट अब ये स्पेस एक्सपेंशन की वजह से माइक्रोवेव रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में है. एंड नॉट टू मेंशन कि अपने यूनिवर्स की स्टार्टिंग स्टेजेस की इमेज है सिटिंग ऑन द एज ऑफ आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एट 46.1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. इट्स लाइक कि हम जितना स्पेस में जूम आउट कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के पास्ट में उतना ही जूम इन कर रहे हैं. पास्ट में जूम इन वो क्या है? नेक्स्ट एपिसोड, स्टे क्यूरियस.